सर बढ़िया हो सर। विकास सैनी जी कैसे हैं आप? ऑल वेल सर। बीना मैम कैसी हैं? बीना मैम सुन पा रहे हैं आप हमें? गुड इवनिंग सर, ऑल वेल। बहुत बढ़िया। अजय जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सनी कैसे हैं आप? सनी कैसे हैं? हाउ आर यू? एक्सीलेंट सर, आप बताएं कैसे हैं सर? मुझे लग रहा है आपका और हमारा साथ छूटने नहीं वाला, ये दिन ब दिन एक्सटेंड होते चले जा रहा है। दैट्स गुड फॉर अस ना। दैट्स गुड फॉर मी एज वेल। मैं भी चाहता हूँ सर ये एक्सटेंड होता रहे, लेकिन कुछ ना कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं व्हेन यू नीड टू लुक इनटू द बिजनेस। तो आज हमारी फाइनली लास्ट क्लास होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के पास हैं तो लेना चाहूंगा। क्वेश्चंस तो बहुत हैं। जी बताइए सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि आपका कोर्स एक्चुअली बहुत कंडेंस था, सो ठीक है। इट बीइंग सो मच कंडेंस, सो पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ ओनली, सो आई कुड नॉट पे ऑल मच अटेंशन टू इट एज इट वाज सपोज्ड टू बी। तो पॉइंट इज कि अगर मेरे को फ्यूचर में कोई हेल्प चाहिए तो सर मैं आपसे एक बार आई जस्ट विश टू विजिट यू फेस टू फेस, तो कैसे मिल सकता हूँ? कभी भी मैं वैसे भी उत्तराखंड हमेशा ट्रेवल करता रहता हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड में मैं ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ सनी। अगर कभी उत्तराखंड में मिलना हुआ तो मैं आपको अपना शेड्यूल जरूर बताऊंगा। दिल्ली में आपको कभी भी आना है, आप कभी भी हमारे ऑफिस आइए, यू कैन विजिट अस। श्योर सर, मैं मिलूंगा। और बाकी जो रही बात सपोर्ट की, सपोर्ट आपके लिए लाइफ लॉन्ग है। जब तक मैं इस इंस्टीट्यूट में हूं, जब तक आपने इस इंस्टीट्यूट को एक एग्रीड तरीके से लेके चल रहे हैं आप, सो सपोर्ट हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप फ्यूचर में कुछ भी कीजिए, अगर आपको लगता है कि आईआईडीएम से आपको कुछ पूछने की जरूरत है, कॉल कीजिए। अगर मैं भी नहीं हूं, सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि एक लीगल एग्रीमेंट साइन होता है जब आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं। आपकी जो भी विजिबिलिटी होती है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन देनी होती है, उसमें प्रॉपर्ली लिखा गया है कि आपका सपोर्ट लाइफ लॉन्ग है। तो सर मैं समझा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? सर जब भी हम आपको नए सेशन में लेके आते हैं ना, सो हमें हर इंडिविजुअल के बेस पे कि ऑनलाइन जब हम इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं तो इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें सबमिट करना होता है। वो प्रोटोकॉल्स क्या है? उस प्रोटोकॉल्स में आईआईडीएम ने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप हमारे लाइव सेशन के मेंबर हैं तो द सपोर्ट विल बी लाइफ लॉन्ग। जब तक इंस्टीट्यूट चल रहा है, जब तक इंस्टीट्यूट का सपोर्ट लाइव है। अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ऐसा पॉलिसी ना निकल जाए कि नहीं आज से हम सपोर्ट नहीं दे रहे, और मेरी देखो मुझे देख लो, मैं तो लगातार आ रहा हूँ। वो पॉसिबल है नहीं सनी, तो इसके लिए घबराए नहीं। सपोर्ट आपको 100। नहीं सर, मैं आई एम नॉट एट ऑल फ्लिंचिंग। और आप पर्सनली मुझे भी कॉल कर सकते हैं। यू डू हैव माय डायरेक्ट नंबर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बताइए सर। एक टॉपिक पे सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, प्रेस रिलीज पे जो है कि ये किस तरह से बनाई जाती है और हमें करनी चाहिए कि नहीं। प्रेस रिलीज जी सर 100% करनी चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया है, गूगल उन साइट्स को पसंद करता है जो साइट रेगुलरली अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो बहुत जरूरी है। आप प्रेस रिलीज मतलब ब्लॉग पोस्टिंग ही हो गया एक तरीके का। जैसे आप वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग्स बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, वैसे उसी को कहते हैं प्रेस रिलीज। सो आप अगर वेबसाइट की प्रेस रिलीज की बात कर रहे हैं तो आप अपने ब्लॉग्स पे पोस्ट बनाते रहिए, क्योंकि निश्चित सर कुछ ना कुछ लोगों को नया अपडेट देना बहुत जरूरी होता है। अब दूसरी बात आती है प्रेस रिलीज। एक होता है प्रेस रिलीज सोशल मीडिया चैनल्स पे, दूसरा प्रेस रिलीज होता है आपका जो कि है ट्रेडिशनल मीडिया पे। ट्रेडिशनल मीडिया का जो प्रेस रिलीज है, मैं उसके लिए आपको इतना फोकस करने के लिए नहीं कहूंगा। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बहुत सारे डिजिटल मार्केटियर्स ये नहीं बताते हैं कि ट्रेडिशनल प्रेस रिलीज भी जरूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मार्केट ऐसा है जिसमें आपको न्यूज़पेपर एड्स देने हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं, तो उसको भी बहुत सारे लोग प्रेस रिलीज कह देते हैं। अब बात आती है अगर आप सोशल मीडिया चैनल पे अपने प्रेस रिलीज कर रहे हैं, प्रेस रिलीज इन द सेंस कि आप कुछ भी हो सकता है। निश्चित सर आजकल प्रेस रिलीज सौरभ भटनागर या फिर सौरभ जैन को देखिए, वो लोग प्रेस रिलीज क्या कर रहे हैं, 4 पैनल्स को बिठा लिया, डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ भी नया अपडेट वो प्रेस रिलीज में आता है। उसको आप किस तरीके से लेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे डालिए या फिर आप ट्रेडिशनल मीडिया पे डालिए या फिर सोशल मीडिया पे डालिए। लेकिन अगर आप अपने ग्राहक को रेगुलर अपडेट दे रहे हैं तो उससे गूगल भी खुश होगा, आपका ग्राहक भी खुश होगा।
इसके सर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं या फिर हम इसको नहीं जनरल सर, ही इसका बना सकते कोई हैं? स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा ज्ञान दे भी रहा है तो बिल्कुल गलत दे रहा है। अब प्रेस रिलीज आपका खुद है। आपने आज से पहले सुना था ना कि वेबसाइट का डिजाइनिंग ये होता है वो होता है, लेकिन आपने खुद बनाया ना। जी सर, अब तो मैं अपनी डिजाइन को जो बस करता प्रेस हूँ। रिलीज भी कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कितने एग्जैक्ट और क्रिएटिव तरीके से आप कस्टमर के सामने डाल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रेस रिलीज। अब न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज चैनल्स में आज तक का प्रेस रिलीज देने का तरीका अलग है, एबीपी न्यूज का अलग है, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका। जैसे सर बहुत सारी जो वेबसाइट है जो मतलब पेड प्रेस रिलीज लेती है, वेबसाइट सबमिशन की तरह, इनका डॉलर और प्राइस काफी ज्यादा भी होता है कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि 15-20 हजार रुपए से लेकर और ऊपर भी रहता है जी। और क्या इनका जो सबमिशन का क्या कुछ अलग बेनिफिट होता है या नहीं, कुछ बस? बेनिफिट नहीं होता। इनके अपने चैनल्स बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी कुछ वेबसाइट्स बनाई जिसका आपने पीआर लेवल बहुत अच्छा कर लिया, पेज रैंक लेवल, मतलब गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव हो गई, आपकी एसईओ रैंकिंग बहुत अच्छी है, ट्रैफिक आपका बहुत अच्छा है, और उस बेस पे आप क्या करते हैं, अपनी 50-60 वेबसाइट वैसी बना लेते हैं। उसके बाद आप अपनी टीम बिठा लेंगे और मार्केट में कहेंगे कि भैया आप हमें एक कंटेंट दो या फिर हम आपके लिए कंटेंट लिखते हैं, एंड वील पुट इट एवरीवेयर लाइक अ प्रेस रिलीज। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है जी कि जो है जैसे मैं कोई जो है कीवर्ड जैसे ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, कोई कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, जैसे ट्विटर को मैंने करा, तो मैंने तो कुछ ही कीवर्ड यूज करे, लेकिन जब मेरी सर्च में मैंने देखा कि कुछ कीवर्ड ऐसे भी आ रहे हैं जिसपे मैंने अपने वेबसाइट पे कंटेंट डाला ही नहीं है, वो जी भी गूगल उसको रैंक करा रहा है, तो गूगल किस कॉन्सेप्ट को पकड़ता है? ठीक है सर, जब हमने बात की थी गूगल एसईओ की तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि गूगल के अंदर टोटल जो पैरामीटर्स है, जिस तरीके से गूगल काम करता है, जो एल्गोरिथम है उसका, वो एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ हमेशा भागता है। तो आपके जो वर्ड्स हैं उससे बहुत सारे सिमिलर कंटेंट पे भी वो आपको रैंक करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर आप इस कीवर्ड के अप्रोप्रिएट हैं तो आप इसके लायक भी हैं। वो तभी वो बहुत कीवर्ड सारे हमारी लिस्ट में आ सिनोनिम्स जाते हैं। वो बहुत सारे सिनोनिम्स को पकड़ेगा सर। और ये भी आप मान के चलिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर रैंक कर रहा हूं तो हो सकता है मैं मार्केटिंग कोर्स के ऊपर भी रैंक कर जाऊं। हाँ, वो समझ में आ गया सर, क्योंकि वो तो कीवर्ड यूज किया है। जी। कई बार मैं देख रहा हूँ कि मेरे उस पर कई ऐसे कीवर्ड है जो मैंने यूज ही नहीं किए, फॉर लेकिन उस एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल सर वेबसाइट पे वो मुझे कीवर्ड देखने पड़ेंगे। जैसे सपोज मैंने लिखा कि अभी मैंने कोई होम ट्यूटर किसी और इन जो है कैसा किसी और देश का जो है आ गया, सपोज अब मुझे देश नहीं याद आ रहा है, कंट्री वो इजराइल दिखा रहा है, सपोज दैट, तो मैंने इजराइल तो यूज ही नहीं किया, लेकिन वो मेरी लिस्ट पे भले वो 10वें या 11वें पेज पे आ रहा है, लेकिन वो सर्च कर सर कहीं ना रहा है कहीं कोई सिमिलर पैटर्न जरूर बन रहा होगा। उसमें। मैंने कहा मैंने सिमिलर पैटर्न बन रहा होगा। मैंने आपको बताया सर, गूगल सिर्फ सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करता है। गूगल को लगता है कि इस कीवर्ड के ओनर अगर आप हैं, इस कीवर्ड पे अगर आपकी रैंकिंग आ रही है तो ये फलाना नया जो कीवर्ड है इस पे भी आपकी रैंकिंग आनी चाहिए। ये गूगल की एल्गोरिथम पे अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। आपको इसमें कुछ भी मेहनत या फिर कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपका टारगेट है उस कीवर्ड पे काम कीजिए, आपको उस कीवर्ड पे रहने की वजह से बहुत सारे और भी सिनोनिम कीवर्ड पे आपको फायदा मिलेगा। हाँ, जैसे सर मुझे याद आ गया, हिंदी ट्यूटर मैंने अपने उस पर नहीं ऐड किया था, जी लेकिन हिंदी ट्यूटर मेरी जो है रैंकिंग में जो है 3 या 4 पेज पे आ रहा है। सर, ट्विटर है ना आपके उसमें? ट्विटर है, बिल्कुल है, वहां से उठा आप लेना। हो सकता है अफगानी ट्विटर पे भी आप आ जाएं, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि आप जहां पे अफगान ट्विटर सर्च हो रहा हो वहां पे आपके लिंक पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हो। सर सारा गेम बाउंस रेट का है, सारा गेम आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन का है। जिस कीवर्ड से गूगल पे कस्टमर ढूंढ के आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उस कीवर्ड से आए हुए कस्टमर को कितनी देर आपकी वेबसाइट रोक पा रही है, सारा गेम इस चीज का है एसईओ में। क्लियर है? सर इस चीज पे तो मैं ध्यान दे रहा हूँ। अभी मैंने एक वेबिनार कंडक्ट कराया है, जी तो करीब जो है जॉट फॉर्म पे जो है करीब सर 80 या 90 जो है रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है। बहुत बढ़िया। और किस चीज का फ्री है वेबिनार सर है वो, सर ये? लेकिन फ्री है सर, वरना उसमें मैं जो है जावा स्क्रिप्ट से जो है स्नैक का जो गेम है उसकी ट्रेनिंग जो कंडक्ट करा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। कोशिश करें, आजकल पैटर्न डिजिटल मार्केटिंग का भी है। निश्चित सर डिजिटल मार्केटिंग में भी उतरिए, बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं इस कंटेंट को।
हाँ सर, लेकिन उसके लिए भी सर बहुत टाइम चाहिए जो है क्योंकि एक्सप्लेन करना एक अलग चीज है, सीखना अलग चीज है। चलिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं कंटेंट्स को आप समझा जरूर पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिकली खुद किया है। मैं ट्राई करूंगा सर एक बार जो है। एल्बर्ट आइंस्टीन की एक स्टोरी बता दूं, लोगों ने साइंस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट पे इसको स्टोरी को कन्वे कर दिया है, बट ये एक्चुअल स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टीन की है। एल्बर्ट आइंस्टीन एक यूएस में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस टाइम तो यूएस उस टाइम बना भी नहीं था, लेकिन जो यूएस पूरी टेरिटरी थी उस टाइम कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। सो उस टाइम जब बात हो रही थी इस चीज पे कि साइंस क्या है, उस टाइम लोग साइंस पे ज्यादा काम नहीं करते थे, बाइबल के ऊपर ज्यादा काम करते थे। वहां पर साइंस के बेस पे उन्होंने बताया कि भैया देखो, मेटल भी अपने आप में सांस लेता है, मेटल भी एक जीवित चीज है। सो वहां पर जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की ना स्टेज पे, तो साइनाइड उन्होंने आयरन रॉड के ऊपर डाला और उसके आयरन रॉड के लास्ट में एक निब लगी हुई थी जो स्केलिंग कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस साइनाइड को वहां डाला, लेकिन वो मेटल रॉड हिला नहीं बिल्कुल भी। सेकंड मोमेंट पे निश्चित जी उन्होंने साइनाइड उठाया और पी लिया। पूरी दुनिया जो वहां बैठी हुई थी, सारे लोग खड़े हो गए इस चीज की वजह से कि एक आदमी ने साइनाइड पी लिया और वो जिंदा है। क्योंकि उनको ये भरोसा था कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट अपने रूम में बैठ के किया था वो उन्होंने प्रैक्टिकली खुद किया था, और उनको भरोसा था कि साइनाइड डलते ही आयरन रॉड वाइब्रेट करेगा। तो जब उनको ये पता लगा कि उन्होंने साइनाइड डाला और आयरन रॉड नहीं हिला, इसका मतलब वो साइनाइड नहीं है। तो कुछ लोगों ने उनको पीछे करने के लिए उस साइनाइड को चेंज कर दिया था। बहुत सारी ऐसी फिक्शन स्टोरीज हैं साइंस के अंदर, और कुछ लोगों ने उनको पीछे करने के लिए साइनाइड को चेंज कर दिया था वाटर से, और उन्होंने बिना कुछ टेस्ट किए उस लिक्विड को ड्रिंक कर लिया, क्योंकि ही वॉज वेरी मच श्योर कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, वो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने हाथों से, अपने आंखों से, अपने ब्रेन से किया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जीवन में आप जब भी खुद प्रैक्टिकल कर लेना, तो निश्चित सर उसको दूसरे को समझाने में, अगर आप मान लीजिए जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहीं से पढ़ा होता इस चीज को, तो वो 2 मिनट के लिए सोच लेता है यार घर जाके मैं दोबारा एक बार ट्राई तो कर लेता हूं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करके आए ना, तो वो बहुत फोकस थे कि भैया देखो मैंने जो किया है वो यही है, इसका मतलब ही साइनाइड नहीं है। तो निशित जी, अगर आप किसी को समझाने भी जाएंगे ना, तो आपने वो चीज प्रैक्टिकली की है। बिल्कुल सर, बल्कि मैं एक कॉन्सेप्ट में अपना शेयर करता हूँ आज ग्रुप में जो है। मतलब अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है तो उसमें जो 1 मिनट जो खुद ट्राई करी है वो कैसी है। इसमें हमने जो सर आपने सिखाया था लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड जी, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं तो उसमें सर एडवांटेज मुझे ये मिला जब मैंने उसको यूज किया कि उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है और वो आसानी से 1 से 1.5 महीने के अंदर रैंक हो जाता है, चाहे आप कितनी भी जो है मतलब कम एफर्ट्स करिए, बहुत आसानी से रैंक हो जाता है जी, वो इंडेक्स हो जाने के बाद। लेकिन उसका फायदा क्या होता है, जब वो रैंक हो जाता है तो फिर गूगल तुरंत ही उसको देखने लगता है कि ये जो है क्या कहते हैं वेबसाइट रैंक कर रही है, तो उसके अंदर के जितने कंटेंट होते हैं ना धीरे धीरे उसको वो बहुत तेजी से रैंक करता है। बिल्कुल सही बात है सर, मैंने आपको बताया तो उसका मुझे बहुत फायदा मिला। अगर आपका एक कंटेंट रैंक कर रहा है तो उसके फायदे से आपके 10 और कंटेंट रैंक करेंगे, क्योंकि गूगल के आगे आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है ना। अब मुझे जो है क्या कहते हैं, जैसे सर मैंने लास्ट लिस्ट करी तो उसके बाद भी हमने 5-6 कीवर्ड को बड़ी आसानी से रैंक करा ली, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगता क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है। लेकिन अगर शुरुआत करनी है तो कम कंपटीशन वाले कीवर्ड जिसका ट्रैफिक 10 या 15 ही है और बहुत कंपटीशन है, उनको पहले ट्राई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, कीवर्ड को ट्राई करने में टाइम बहुत लग जाता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। और आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ही जमाना है। मैं पूरी क्लास को बता दूं, ये जो Amazon Alexa आ रहा है, ये सारी जो चीजें आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लेके चलेंगी। मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आप किसी Amazon Alexa से अगर पूछ रहे हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अगर आपको ये जानना है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू विल गो टू गूगल एंड जब टाइपिंग की बारी आएगी तो आप सिंपल लिखोगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया। आप ये नहीं लिखोगे पूरा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट व्हेन यू स्पीक यू विल से हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आपके लिखने में और आपके बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आगे आने वाले ट्रेंड में जब ये Amazon Alexa, गूगल होम जैसी चीजें आ रही हैं जो आपके वॉइस मोड पे चल रही हैं, आपके वॉइस कमांड पे चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये जो जमाना है, जो छोटे कीवर्ड्स पे जो रैंक कर रहे हैं,
वो सब खत्म होगा और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही काम करेंगे। स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं, मतलब पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन। जैसे हाउ कैन आई गेट अ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरा कंप्लीट कीवर्ड। ठीक है बीना मैम? सनी ठीक है? Yes, sir. आपके लिए तो सनी बहुत जरूरी होगा बिकॉज आप इंग्लिश ट्रेनर हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स पे काम करने का। लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए मैं आपको कहूंगा फोकस ऑन योर लाइक वीडियोस एंड फोकस ऑन योर प्रमोशन पार्ट फर्स्ट। क्योंकि अगर आप एसईओ वाले पे फोकस करेंगे तो बाकी दोनों चीजें छूट जाएंगी जो आपके लिए मेन तरीका है। मैंने पर्सनली खुद आज तक अपने iidm.net की वेबसाइट पे एसईओ करवाया ही नहीं, आज तक नहीं करवाया, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास इतना वर्कलोड था कि मैं उस पर क्यों करूं। लोग मेरे से आके ये पूछते हैं कि सर आपकी खुद की वेबसाइट की एसईओ नहीं है। मैंने कहा कि सर देखो, जब आईआईडीएम या फिर आईआईडीएम प्रभाकर आप ढूंढते हो, मैं दिखता हूं ना आपको, दैट्स इट। मेरा पूरा गेम यूट्यूब से है। तो जो जनता है वहां तक, जो मेरी ऑडियंस है वहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन डूइंग एवरीथिंग। एक बिजनेस को आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपको रेवेन्यू जनरेशन दे पाएगा एसईओ से, तो आप एसईओ करो। अगर आपको लगता है कि आपका जो कंटेंट मॉडल है, फॉर एग्जांपल अजय जी आपके लिए, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स, वो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे अगर आप अपने कीवर्ड्स पे खेलने लगोगे ना एसईओ करने में, तो आपको सालों लग जाएंगे। आप फादर्स डे के कीवर्ड पे अगर टॉप रैंकिंग में आना चाहते हो, पता है कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वहां पे। लेकिन अगर आप एड के थ्रू चलोगे तो सर आपने लगाए 2 रुपए, शाम को 40 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। बिजनेस स्ट्रैटेजी यही है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आप मेहनत करते रहो, आप ब्लॉगिंग करते रहो। जब एड के थ्रू कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, 100% आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी कीवर्ड्स रैंक करेंगे। सही बोल रहा हूं निशित सर? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो अपने बिजनेस को टारगेट करके रखिए कि आपको करना क्या है। तो सनी, आपका जो मेन बिजनेस मॉडल है वो यूट्यूब से ही उठेगा। यस सर, फोकस बट ऑन। सर, अच्छा सर, ब्लॉगिंग के लिए क्या कोई बहुत स्पेसिफिक थीम यूज करनी चाहिए या कोई भी थीम यूज कर सकते हैं? सर ब्लॉगिंग के लिए या फिर ब्लॉगिंग के लिए? अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है अगर हमें, तो सर कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक थीम यूज करनी चाहिए। मेरे को सबसे प्यारी न्यूज कार्ड थीम लगती है सर, कुछ भी उससे प्यारा नहीं लगता। अच्छा, तो न्यूज कार्ड थीम। जी, मैंने जो वेबसाइट दिखाई हुई है आप लोगों को, द लेटेस्ट न्यूज .live, उस वेबसाइट के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया है निश्चित सर। 15 मिनट काम किया है। अभी उस टाइम पर डे का ट्रैफिक 15,000 है, 15,000 पर डे। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। उसकी थीम देखिए सर। ब्लॉगिंग में थीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने कंटेंट पे, क्योंकि आपके होम पेज पे तो निश्चित सर कोई जाता ही नहीं है। ब्लॉगिंग में हमेशा तो सीधे पेज पे आता है। जाएगा। सर जी सर, for the time being, I just want to show you of something which I created last night. परफेक्ट सर, बताइए। आप क्या, यू आर सेंडिंग इन द ग्रुप? Yes sir, I'm just showing it. So this is something which I created last night, sir. It may seem कि कुछ नहीं हुआ, सर एज ए डेवलपर यू में से, एज ए कोडर यू में फाइंड आउट कि कितना कुछ हुआ है सर इस पे। सर इफ यू कैन सी दैट। सर आई कैन सी दैट, बट दिस इज अ वेबसाइट और व्हाट? दैट इज काइंड ऑफ लेआउट सर। सर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, सॉरी टू से। आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इफ आई कम टू दिस वेबसाइट आई लाइक फाइंड दिस एज कि आप अचानक से 12th में HTML सीख के और आपने वेबसाइट बनाई है। मतलब आई एग्री सर, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आपके लिए डिजाइन बहुत अच्छा है, बट मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सनी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सर इट्स ओके। सो मुझे ये लग रहा है कि सर ये इस वेबसाइट से मैं ट्रैफिक नहीं निकाल सकता। अगर कोई IELTS सीखने आ रहा है, अगर कोई IELTS, ये आपकी मेन वेबसाइट की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, दैट इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस सर।
हाँ सर, आपने HTML पे प्रैक्टिस किया, ऐसा बात कर रहे हैं आप? HTML CSS। परफेक्ट सर, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। मुझे लगा आप कॉमर्शियल लेवल पे इसको एक वेबसाइट का रूप देना चाह रहे हैं। नहीं सर, आई जस्ट वांट टू सी हाउ नहीं सर, ड्रैग ये एंड एटीट्यूड एक्सीलेंट है, ट्रस्ट मी सनी, इट वाज एक्सीलेंट। अगर आप पहली बार HTML कोड कर रहे हैं, दैट वाज एक्सीलेंट। सर सेकंड टाइम। बहुत बढ़िया। एटलीस्ट नाउ यू डू हैव द नॉलेज कि किस तरीके से मेन्यू काम करेगा, किस तरीके से आपके डिव्स काम करेंगे, किस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज काम करेगी। लेकिन सनी मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि अभी ये करना आप मतलब एक इंटरेस्ट है आपका वेबसाइट डिजाइनिंग में, इसलिए ये कर रहे हैं, करेक्ट? Just sir, just in order to get to know each and every in and out of the thing, so that I may command my developer very well. कि भाई वो मेरे को he or she may not ditch me sir at the time. सर जब पैसा देने की बारी आएगी तो सर पैसा लेते टाइम सब पोलाइट हो जाते हैं, बट बाद में सर अपनी कंडीशन पे नचाते हैं, जैसे बीना जी के साथ हुआ। गॉट इट सर, ठीक है, आई एग्री ऑन इट। बट मैं कहूंगा कहीं ना कहीं सर अपने बिजनेस मॉडल पे फोकस कीजिए कि काम वो कीजिए जिससे पैसा स्टार्ट हुआ ना, रोलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। वीडियो शूटिंग इज गेटिंग डन, वो भी हो रही है। सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं कहूंगा अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं और उसके बाद अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं ना सनी, तो आपको वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। आप अपने वीडियोस के नीचे अपना नंबर छोड़िए और देखिए कैसे कॉल्स आनी स्टार्ट होती हैं, अगर वीडियोस में दम होगा तो। यस सर। मेरे इंस्टीट्यूट में सनी, ट्रस्ट मी, मेरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ ये कॉल्स आती हैं कि जो वीडियो में जो बंदा बोल रहा था उससे हम कैसे बात करें। उनको कोई मतलब नहीं है आईडीएम कौन है, आईडीएम क्या है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि भैया जो वीडियो में बंदा बोल रहा था उससे मेरी बात करा दो 2 मिनट। तो अगर आपकी वीडियो में कंटेंट है ऐसा, यस सर, है ना, वो तो सर सनी देखो आप अपने बिजनेस आइडिया के बेस पे करोगे। यस सर। आप अगर चेहरा नहीं दिखा रहे हो तो कुछ ऐसा इनोवेटिव तो दिखाओगे ना जिससे लोग अट्रैक्ट हो। एग्जैक्टली सर। तो अगर वो इनोवेशन आप दिखाओगे और राइट ऑडियंस को वो हिट करेगा, एक बंदा जिसको आईलेट्स की ट्रेनिंग करनी है और आपका वहां पे दिखेगा, तो 100% वो आपको कांटेक्ट करेगा। ये नहीं कि मुझे वीडियो में जो आवाज आ रही है उससे बात करा दो, ऐसा नहीं होगा। वो 100% ट्रेनिंग के लिए बात करेगा फिर। क्योंकि वहां कुछ ना कुछ तो सेल पिच करोगे ना आप। यस सर, है ना, ऑब्वियसली सर। चलिए बहुत बढ़िया। निशित जी और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। बीना मैम कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नो सर। चलिए बीना मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक बार में पकड़ लिए हैं ना जी, कि थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, है सर? नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो you, मैं यही चाहूंगा कि फोकस मत भूलिएगा मैम। नहीं सर। है ना, आप दिन में ऐसा डिसाइड कर लीजिए जैसे 4 प्रोजेक्ट हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि मैम आप चारों के चारों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वेरी हैप्पी। आप अगर एक प्रोजेक्ट पे दिन में 1 घंटा लगा रहे हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट को मत भूल जाइएगा। या तो वीकली डिसाइड कर लीजिए कि मैं वीक में 2 दिन इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगी, 2 दिन इस प्रोजेक्ट पे। सर टाइम डिवाइडेड है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम, एब्सोल्युटली गुड। चलिए विकास सैनी जी। यस सर। सर कुछ अपडेट? लॉकडाउन तो अब धीरे धीरे खुल रहा है सर। यस सर, खुल रहा है। काम तो करना पड़ेगा ना? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। कोई हेल्प चाहिए होगी तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, नहीं तो मुझे पर्सनल कॉल कीजिए सर। सर रीहब वाली थीम मैंने देखा था। जी मैम। जो आपने वीडियो शेयर किया था ना, वो मैं कर लूंगी सर। कर लेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको, आप हिमांशु को कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपना वर्ड यूजर नेम पासवर्ड कर दीजिएगा, हम उसमें अपडेट कर देंगे थीम को। मैम उसका जो कंटेंट एग प्लगइन है दैट इज आल्सो अ पेड प्लगइन, वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। कोई इशू नहीं है सर, वो मैंने देख लिया था। हाँ, उसको चेक कर लीजिएगा किस तरीके से उसको करना है। हाँ जी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कंटेंट एग, जो कंटेंट एग प्लगइन है सर जी सर, उसमें जो है सीजे सर फ्री है कि वो भी पेड है सर? सर देखिए कंटेंट एग प्लगइन है, कंटेंट एग के साथ। जी बिना मैम बताइए, बोलिए आप बोलिए। उसमें Amazon अवेलेबल है ओनली, अगर कोई और चाहिए तो फिर वो एक्स्ट्रा है। एफिलिएट एग प्लगइन है एक। अगर मैं आपको क्लियर करता हूं कि अगर आपको एफिलिएट पे काम करना है तो एक एफिलिएट एग प्लगइन है जो कंटेंट एग प्लगइन वालों की कंपनी का ही है। आप अगर एफिलिएट एग लेंगे तो वहां बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ओके। और वैसे फ्लिपकार्ट ने तो अभी बंद कर रखा है,
Amazon ने भी टेम्परेली एपीआई बंद कर रखी है, बट लॉकडाउन के बाद वो खोल देंगे। जी सर। और हाँ सर, मेरे को एपीआई नहीं मिली है सर वो उसकी। हाँ सर, एपीआई की मिलती सर है। अभी अगर आपको जैसे मुझे एफिलिएट पे अगर अच्छा काम करना है, जैसे एफिलिएट पे मैं बता दूं मैं क्या करना चाहता हूँ। जी। जो मेरी ट्विटर की साइट है उसमें मैं एजुकेशन प्रोजेक्ट को लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने उसका पेज बना दिया था, कॉन्टैक्ट का प्लगइन इंस्टॉल कर दिया था। अब मुझे उसमें से एपीआई ऐड करके जो है कंपेयर करके बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाने जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उसके लिए सर कौन सा प्लगइन सबसे अच्छा होगा, मतलब कॉन्टैक्ट एज होगा या फिर कोई और? सर अगर आप बिल्कुल इस तरीके से चल रहे हैं कि आपके पेज के ऊपर एक प्रोडक्ट दिखे, जो लोग उस पर क्लिक करें और अमेजोन पे पहुंच जाएं या फिर किसी भी पोर्टल पे पहुंच जाएं, तो आप ज्यादा फोकस मत कीजिए इस तरह की प्लगइन यूज करने पे, क्योंकि ये मैनुअल लिंक ही डालिए आप। क्योंकि अगर आप एफिलिएट टैग या कंटेंट टैग प्लगइन यूज करते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा पेज ही उस बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में होता है। करेक्ट है? लेकिन आपका पेज तो हाँ सर, मैंने एक शॉप का पेज एक बना दिया है, उसको कॉमर्स पे डाल दिया है और जो साथ ही साथ प्लगइन ऐड अच्छा कर ठीक है, दिया है। मतलब इतना काम मैं कर चुका हूँ। पोस्ट बना रहे हैं, उस पोस्ट के अंदर एक छोटी सी इमेज डाल रहे हैं अमेजोन की। हेलो, मुझे टॉपिक क्लियर हो गया सर। आप इसमें एफिलिएट एग का यूज कर सकते हैं रादर देन लाइक कंटेंट एग का। ओके सर। एफिलिएट एग यूज कीजिए, उसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं सर। चलिए, मेरे ख्याल से निश्चित सर आपने भी एक बार रिहब थीम पे पहले काम किया हुआ था ना? सर थीम नहीं ली थी सर, बस वीडियो देखा था, शुरू नहीं किया था। कोई बात नहीं, लेकिन अगर इधर फुर्सत मिली तो मैं ट्राई करके देखूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अजय जी। यस सर। सर क्या चल रहा है? सर वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन मतलब कुछ हमने टारगेट मेरा सर मई का है। क्या हुआ है सर मई मतलब एंड? यस सर। मई एंड में पहला ऐड चला लीजिएगा सर। यस सर, डेफिनेटली मैं आपके पास भेजूंगा सर। बहुत बढ़िया सर। मैं आपका ऐड देखूंगा तो अपने आप खरीद लूंगा सर। मेरी खुशी उसी दिन बनेगी जिस दिन मैं आपका ऐड देखूंगा। मुझे ये बता दीजिएगा सर ऐड लाइव हो गया है, मैं अपने आप जाके ऐड पे क्लिक करूंगा, आपके अकाउंट से पैसा भी कटेगा, मैं प्रोडक्ट भी खरीदूंगा। ये वो बहुत बड़ी खुशी होगी। डेफिनेटली सर। ठीक है, डेफिनेटली सर। चिन्मया क्या चल रहा है? चिन्मया सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। सर तो अभी डिफरेंट साइट्स चेक की थी वे डिजिटल मार्केटिंग पे बेस्ड जी। हाँ, और उसी की थीम्स देख रहे थे। वो अभी सतीश सर से। डिजिटल मार्केटिंग पे सर एजेंसी मतलब आप फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे अब? जी सर, उसी के ऊपर। उसके लिए तो सर मेरे ख्याल से निशित जी से आप आराम से काम बात कर सकते हैं। और निशित जी ये शायद आपके नोन में है चिन्मया जी? हाँ सर, इसको मैंने जो है रिकमेंड करा था। जी जी। अभी मैंने बोला कि इसको मैं बुला लूंगा तो आगे ट्रेन कर दूंगा, मैं गाइड कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, हेल्प लेते रहिए चिन्मया जी। और कोई दिक्कत हो, अगर निशित जी टाइम नहीं दे रहे हो तो भूलिएगा मत, प्रभाकर टाइम देगा। जी सर, सतीश सर से बात हुई थी अभी, उन्होंने डीवी नहीं इंस्टॉल। सर आपने हिमांशु है मेरे ख्याल से। आपने सॉरी सर, उनका नाम हिमांशु है, सतीश नहीं है। हाँ मतलब बहुत सारे लोग सतीश के नाम से जानते रहते हैं उस नंबर को। तो चलिए यहाँ पर चिन्मया जी अपने वर्डप्रेस यूजर नेम पासवर्ड को शेयर कर दीजिए, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा सर। और अगर कुछ भी दे दिया था हमने, कोई आपको सपोर्ट पे नहीं दे रहा हो, प्लीज एक मैसेज मुझे ड्रॉप कर दीजिए पर्सनली ग्रुप में। सर इस पे भी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन याद आ गया। जैसे वर्डप्रेस में जो हम यूजर बनाते हैं, अगर हम किसी को एडमिन के अलावा मैनेजर या कोई राइट दे रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे क्या क्या अपडेट कर सकता है? सर जहां पर आप जब राइट्स देते हैं ना, तो वहां पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। मैं इस सेशन के बाद एक आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जहां पे उसके राइट्स एग्जैक्टली लिखे होंगे सारे। ओके। चलिए मयंक मित्तल जी क्या चल रहा है? हेलो, क्या चल रहा है मयंक मित्तल जी? आपकी वेबसाइट तो कंप्लीट हो गई थी? हाँ सर, कंप्लीट हो गई थी वेबसाइट तो सर। सर तो कुछ एड्स वेड बनाने का प्लान किया है कुछ? सर अभी कुछ भी नहीं किया सर। और मतलब आगे क्या क्या प्लान है सर? फिर मतलब अब कोर्स किया है तो सर बिजनेस भी तो जनरेट करना जरूरी है ना? सर मैंने उसकी रिगार्डिंग से आपसे पूछना था कि मैं अपने प्लाईवुड को ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ सर? अभी नहीं सर, अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट सर कोई भी सर बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्यों नहीं लेके जा सकते हैं?
आप सिंपल सर जाइए, हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट इन Amazon, सिंपल टाइप कीजिए, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। मेरा एक इशू है सर कि जैसे हमारा फैक्ट्री सर हमारी में बल्क में बनता है मटेरियल, जैसे एक 21 टन की बेसिस में, 22 टन की बेसिस में, तो सर ये सिंगल में मतलब कैसे सक्सेसफुल होगा सर ये चीज? सर देखिए, अगर सिंगल में वहां पे आप प्रोडक्ट डाल दीजिए ना टर्म्स कंडीशन की, सिंगल में ले ही नहीं सकते आप। सर बेसिकली अगर हम वो कितने प्लेस कर देंगे सर, 10 100 पीस? सर ये आपको Amazon का जो सपोर्ट नंबर है ना, उस पर डायल कीजिए Amazon सेल्स टीम से, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे इस चीज पे। और इंडिया मार्ट कैसा रहेगा सर? किस तरीके से आप ये काम करेंगे? इंडिया मार्ट में तो मेरे पास है जी सर, इंडिया मार्ट में तो सर वो क्वेरी आती है। इंडिया मार्ट तो वैसे भी बल्क ऑर्डर्स लेता है ना। ऐसा हो तो सर Yes, क्वेरी देता है सर, क्वेरी देता है वो तो जी। आपको में। लेकिन सर मैं इसकी से कंफ्यूज था सर, इसके रिगार्डिंग ही सर कि मैं बल्क में कैसे वहां से ऑर्डर ले सकता हूँ, सर कैसे? ये आप सेल्स टीम से आपको बात करनी पड़ेगी कि वो बल्क में आपको कितना मार्जिन देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इस चीज पे इतनी नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट पे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत स्पेसिफिक हो गया ना। Yes. विद रजिस्ट्रेशन विद द Amazon, बट उसके आगे जो प्लेसमेंट है या फिर कितना ऑर्डर वो देंगे, कितना लेंगे, ये आपको Amazon सपोर्ट से ही बात करनी है। हमारे सारे ऑर्डर्स 21 टन के बेसिस में होते हैं ट्रक के। मयंक सर, जो इंटीरियर डिजाइनर वेबसाइट्स हैं, यस मैम, जो इंटीरियर की जो वेबसाइट्स हैं, फर्नीचर हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स जो हो गए, जो अच्छे स्किल पे काम करे, उनको अप्रोच कर सकते हो मैम। बेसिकली मैं बताऊं कि मैं अभी इंटीरियर डिजाइनर को बेसिकली दे रहा हूं प्लाईवुड। मैं उनको दे ही रहा हूं, मैं आई एम ऑलरेडी प्रोवाइडिंग देम प्लाईवुड। मेरे साथ काफी इंटीरियर डिजाइनर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। ओके मैं काम ही मॉड्यूलर किचन में करता हूं सर। तो एक काम करें ना, आप सबसे पहले तो सर कुछ एड चलाना स्टार्ट करें और लोगों को अपनी ब्रांड की थोड़ी सी अवेयरनेस फैला दीजिए। चलो ठीक है सर, मैं सर ऐड स्टार्ट करता हूं अपने हाँ, ब्रांड की। मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका ब्रांड क्या है। ओके सर, मैं उसके बाद ऑटोमेटिकली मार्केट से ऑर्डर आना अपने आप स्टार्ट होगा सर, क्योंकि आप कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। ऑर्डर्स 100% आएंगे, बस ब्रांड विजिबिलिटी की बात है। विजिबिलिटी की बात। ओके सर, डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई। चलिए, और सर फेसबुक पे ट्रैफिक जनरेशन और इसमें लीड जनरेशन में डिफरेंस क्या होता है बीन? मैम, फेसबुक पे ट्रैफिक जनरेशन होता है आपके पेज के ऊपर फ्लो, और लीड जनरेशन का मतलब है जैसे आपका कोई नीश है, आपका कोई टारगेट है कि आपने जो आपका बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट, उसके लिए आपने लीड जनरेट करनी है जी। तो इस चीज के लिए आपको फेसबुक पे उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे कि अगर आपको इस चीज की नीड है तो कांटेक्ट करो। ओके। और अगर आप बात कर रहे हैं ट्रैफिक जनरेशन की, तो ट्रैफिक जनरेशन में जनरल अवेयरनेस डालिए आप। ओके, ठीक है मैम? ठीक है सर। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग की। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और मैं एक टूल आप लोगों के साथ कवर करूंगा जिस टूल का नाम है मेलचिम्प। आप लोगों ने सुना होगा। पहले मैं समझा दूं ईमेल मार्केटिंग क्या है। ईमेल मार्केटिंग बड़ी मजेदार तरीके की चीज है। इंडिया में इसका यूज कम होता है, लेकिन आज आपके पास टाइम नहीं होते हुए भी ईमेल पे आप इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप आज जो एंड्रॉयड या आईफोन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई ईमेल आता है तो आप जरूर उसको एक बार विंडो को देख लेते हैं, आप खोले नहीं खोले। तो इसका मतलब लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है। बिना आपके लिए, सनी आपके लिए ईमेल मार्केटिंग यस सर, रामबाण है। जी सर। बिना आपके लिए तो बिल्कुल, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा ईमेल पे फोकस हैं। जी सर। बहुत ज्यादा फोकस्ड है ईमेल पे। और मान लीजिए अजय जी, जैसे आप अगर चल रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग के लिए आप भी यूज कर सकते हैं लोगों को रीमार्केटिंग करने के लिए। जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आए और उसके बाद छोड़ के चले गए, उनकी ईमेल एड्रेस अगर आपको किसी तरीके से मिल जाती है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया या फिर कुछ भी आपका कोई न्यूज़लेटर फॉर्म भर दिया, है ना, तो उनकी जो ईमेल है उसको रेगुलर अपडेट्स भेजते रहिए कि देखो ये नया पोर्ट्रेट है, वाइफ को, मतलब कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज भेजते रहिए उनको कि वाइफ का बर्थडे आने वाला है, ये करो। यस सर, लाइक अमेज़न भी सर ऐसे करता है सर, कोई भी प्रोडक्ट ले लो तो। सर सारे ई कॉमर्स में तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मयंक मित्तल जी, आपके जितने वेंडर्स हैं उनकी ईमेल आप इकट्ठी कर सकते हैं, उनको रेगुलर ईमेल भेज सकते हैं कि हमने ये अवार्ड जीता, हमने ये किया, हमारी वेबसाइट पे ये हो गया, हमारी वेबसाइट ये है, सो दैट आपकी एक ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। सर अभी जैसे आजकल सर पीएम केयर फंड के जो मेल जा रहे हैं सर, वो इसके ही होते हैं, ईमेल मार्केटिंग के? बिल्कुल सर, ईमेल मार्केटिंग भी होते हैं। ओके
निशित जी, अगर आपके लिए कहूँ तो ईमेल मार्केटिंग मेरे ख्याल से आपने ट्राई की है अभी तक? सर हाँ, थोड़ा सा ट्राई किया था लेकिन बहुत प्रॉपर नहीं। अच्छा सर, इसमें भी हमें यूनिक कंटेंट ही रखना होता है? ईमेल मार्केटिंग में कोई यूनिक कंटेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई एसईओ फेसियो नहीं होता। तो उसकी तो कोई नीड है नहीं। तो सर, जैसे मैं इसमें कुछ वेबसाइट्स नहीं पे जो डालिए। अपने आर्टिकल लगता हूँ। मैं तो आपको बताऊंगा सर, हम पर्सनली अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के ईमेल कैंपेन चलाते हैं ना, तो हमारी हेडिंग पता है किस तरीके से होती है? जो सब्जेक्ट लाइन होती है, हमारी सब्जेक्ट लाइन ये नहीं होती कि वी आर फ्रॉम आईआईडीएम। हमारी सब्जेक्ट लाइन सिंपल ये होती है, 20,000 पर मंथ सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बंदा खोलता है तो हम उसको समझाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो तो 20,000 रुपए सैलरी निकल सकती है तुम्हारी इनिशियल लेवल पे। ऐसे सब्जेक्ट लाइन को लोग देख के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बीना मैम, जैसे अगर आप ईमेल बना रहे हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, आप ऐसे ऑडियंस को भेज रहे हैं जो ऑडियंस को आपको लगता है कि ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट सर्विस इंपॉर्टेंट है उनके लिए जी। तो आप उनको क्या भेज, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कैटेगरी है आपके पास, एक तो एजेंट लेवल, एक तो स्टूडेंट लेवल। अगर आप स्टूडेंट लेवल को भेज रहे हैं तो आप ईमेल हेडर क्या लिख सकते हैं? ईमेल ओपनिंग। ईमेल भेजना कला नहीं है, ईमेल को ओपन करवाना कला है ना सनी? ईमेल ओपन रहती है, अगर आपकी ईमेल ओपन होगी, कला तो वही है ना। एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड स्किल। सो बीना, अगर आप बात करें कि आप स्टूडेंट लेवल, जो आपका स्टूडेंट वाला क्राउड है, उसको आप ईमेल भेज रहे हैं, तो आपकी सब्जेक्ट लाइन जो मेरे समझ में आती है अचानक से अभी, वो हो सकती है फॉर एग्जांपल, यू हैव गॉट सेलेक्टेड इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, लोग उसको ओपन करेंगे, वहां पे उसको समझाइए कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन तो हम करवा ही देंगे, हमारी टीम आपको ये भेजती रहती है, इन चीजों में मदद करेगी, बट वहां जाने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए आपके साथ कौन खड़ा है? ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट। फाइन सर, समझ आया लॉजिक? जी। अगर आप ये मेल भेज दोगे ना कि गेट योर ट्रांसक्रिप्ट डन, तो सिर्फ 10% जनता खोलेगी जिसको एक्चुअल उसकी रिक्वायरमेंट है। जी सर। लेकिन अगर आप इस तरीके की ईमेल भेज रहे हो तो आप उस जनता को भी हिट करोगे जिसकी रिक्वायरमेंट है, प्लस आप एक ब्रांड अवेयरनेस भी क्रिएट करोगे। अब इसको करते कैसे हैं? तो मैं इसको अपने तरफ से यूज कर सकता हूँ कि मोस्ट ट्रस्टेड प्लाईवुड ऐसे, है ना? बिल्कुल 100%। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मयंक, आपके पास बहुत सारे आपकी मॉड्यूलर किचन की फोटोग्राफ्स होंगी जो आप बनाते हैं। यस सर, यस सर। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने ईमेल्स के अंदर उन मॉड्यूलर किचन की फोटोग्राफ को कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद उनको कनेक्ट करने के बाद आप रेगुलर लोगों को, पूरी जितने भी आपके पास ईमेल्स आज तक पड़े हैं, आप अपडेट्स करते रहिए कि भैया देखो इस तरीके की डिजाइन से हमारा प्लाईवुड कैसे कनेक्ट करता है। मयंक, मुझे भी भेज देना। ओके मैम, ओके, डेफिनेटली मैम। आपको तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा मैम। आपको मेल नहीं करूंगा। जरूर। तो चलिए, मयंक डू हैव अ कस्टमर नाउ व्हाट? मीना, आप क्या किचन अपडेट करवाने वाले हैं? यस सर। चलिए मयंक, आपको ग्राहक मिल गया इधर से। मैं अभी भेज रहा हूं सर, अभी भेज रहा हूं। ये देखो, ये सेशन ही छोड़ के अभी भेज रहा है। अभी मत भेजो। चलो मैं इस पे साइन अप कर लेता हूँ, और मैं साइन अप एक नई ईमेल एड्रेस से कर लेता हूँ। मेरे पास ईमेल एड्रेस यहाँ पे नया होना चाहिए कोई। सर, ये वेबमेल की तरह से है? मैम, ये वेबमेल नहीं है, ये एक ईमेल क्लाइंट है जिसको आप यूज करके आप अपने ईमेल लिस्ट बना सकते हैं। समझाता हूँ, अभी लॉगिन कर लूँ एक बार मैं। ठीक है सर। याद रखिएगा कि जो भी ईमेल सर्विस आप यूज करें, उसको चूज करते टाइम आपको उसका मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं पासवर्ड डालूं जरा यहाँ पे। उसको आपका मार्केट में वो किस तरीके से, कितना रिव्यूज है, क्या है, उसको चूज करना आपको बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, जो भी ईमेल सर्विस आप यूज कर रहे हैं उसकी बहुत बार चांसेस होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा फिशी है, बहुत ईमेल से तो बहुत ज्यादा फिशी चीजें आती हैं, तो वहां पर क्या होता है, कोई कर रहा है कि आपने 20,000 मिलियन यूरोस जीत लिया, या फिर आपने ये जीत लिया, आपकी लॉटरी लग गई। तो ये फिशिंग ईमेल्स आते रहते हैं, जिस वजह से लोग उसको स्पैम मार्क कर देते हैं। और अगर एक ईमेल प्रोवाइडर की, एक ईमेल न्यूज़लेटर वाले की अगर कोई भी ईमेल स्पैम होती है, तो उसका पूरा सर्वर स्पैम होता है। इसका मतलब आप कोई भी टूल से, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी लोकल टूल से आपने ईमेल
भेजना स्टार्ट किया और आपकी सारी ईमेल स्पैम में जा रही है, तो फायदा क्या है भेजने का? जी सर। तो इसीलिए सर्विस वो यूज कीजिए जो बहुत नोन्ड हो, बहुत ज्यादा मार्केट में टेस्टेड हो। मैं मेलशिप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस की, जहां से ईमेल थ्रो होती है, वो इसकी आईपी एड्रेस हर 12 सेकंड में चेंज करते हैं। इससे होता क्या है, अगर इनका कोई ऐसा कस्टमर जिसने इनके यहां से कोई फिशिंग ईमेल भेजी भी है, तो वो आईपी एड्रेस चेंज होने के बाद एक इनबॉक्स में ही जाएगी, स्पैम मार्क नहीं होगी। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को चूज करते टाइम आपको सबसे बड़ा ये चूज करना है कि उसकी ईमेल स्पैम में तो नहीं जा रही। इसके लिए सबसे पहले अकाउंट बनाइए, अपनी ईमेल पे सेंड करके देखिए, जीमेल पे, अपने प्रोफेशनल ईमेल पे, हर जगह सेंड करके देखिए कि कहां पे आ रही है। अगर आपके इनबॉक्स में पहुंच गई, दैट्स इट। ओके सर। चलिए एक बार लिंक एक्टिव कर लूं इसका। हेलो। जी बताइए सर। सर आप मुझे सर आपकी स्टिल थी ना स्क्रीन, इसलिए मुझे लगा कि आप। ओके सर। दोबारा बताएं सर। नहीं सर, मुझे आपकी स्क्रीन स्टिल थी ना सर, इसलिए मुझे लगा कि आप मेरा सेशन चल नहीं रहा है सर। ओके ओके, मैंने स्क्रीन शेयर अभी पॉज किया हुआ है सर, बस मैं अपने अकाउंट पे एक बार लॉगिन कर जाऊं। ओके सर। ओके। चलिए, मुझे मेलशिप ने ये दिया है एक बार ओपन करके कि आप कंफर्म कर दीजिए यू आर ह्यूमन, और इसने मुझे एक मेल भेजा है और इस मेल के बेस पे मैं सर कौन से रोबोट अभी वेबसाइट चलाते हैं सर? ये हमेशा पूछते हैं कैप्चा यू आर ह्यूमन। सर देखिए होता क्या है, जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाइए, बहुत सारे कमेंट्स आपको बिना बात के आते रहते हैं। ओके सर, मतलब आपको अच्छा वो सर ऑटोमेटिक बहुत मेल सारे तो लोग क्या करते हैं, बॉट्स बनाते हैं। बॉट मतलब छोटे छोटे रोबोट्स। रोबोट। और वो क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट पे जहां पे भी वो लिंक डाल देते हैं, वैसी वेबसाइट पे जाते हैं और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है कुछ भी भर देते हैं। ऐसे लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी वेबसाइट पे यूनिक ट्रैफिक चाहिए होता है। ओके सर। तो निश्चित सर, अगर कोई ऐड ऐसे आपको दिखे ना कि हम आपको आपकी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक दे सकते हैं, ये सारे वही लोग हैं। तो सर जो ये बोट, जो ये अपना कैप्चा मांगते हैं बोट के लिए सर, तो उसमें सर ये बोट नहीं फिल करता सर इसको, जो अभी नहीं, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रोबोट है, ओके सर। तो जैसे इसने जो कैप्चा यूज किया है, इसने कैप्चा यूज नहीं किया, इसने बस सेलेक्ट किया है कि यू आर नॉट अ रोबोट, उसको तो रोबोट क्लिक कर ही लेगा। लेकिन आपने देखा होगा गूगल का री कैप्चा आया है, पहले कैप्चा आया था, अब री कैप्चा आ गया है। यस सर, यस सर, यस सर। तो री कैप्चा के अंदर वो नंबर्स देता है, और आजकल तो वो बोलता है कि गाड़ियों का ये बताओ कि स्ट्रीट लाइट्स कितनी है, ये सारी चीजें। सबसे मुश्किल सर, सबसे मुश्किल। मतलब ह्यूमन एफर्ट इसमें ज्यादा है, इसको रोबोट नहीं कर सकता है ना सर। उसमें तो हम 2-3 बार तो सर हम ही फेल हो जाते हैं री कैप्चा। तो यहाँ पर मैं फ्री वाला प्लान चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2000 लोगों को कंटेंट हर महीने भेज सकता हूँ, अपनी ईमेल्स 2000 को भेज सकता हूँ। उसके ऊपर आप प्लान चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ इसको, फ्री वाले पे भी रहता हूँ। प्लान अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी के लिए मैं नो कर रहा हूं। अगर आप यस करेंगे तो ये कंटेंट अपलोड करने के लिए कहेगा आपको यहाँ पर, और वो आपकी ईमेल लिस्ट बन जाएगी जिसपे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब
अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं सक्सेस स्टोरी सारी चीज़ें जो भी भेजना चाहते हैं भेज देता हूँ, सो दैट ये आपको अपडेट करते रहें कि किस किस तरीके से काम होगा, क्या क्या होगा। लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, यही सारी चीज़ें जो अपने प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डिजाइनिंग योर फर्स्ट ईमेल, ये कर सकते हैं। डिजाइन एन ईमेल, सेटअप योर वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पूरा का पूरा समझाता हूं मैं किस तरीके से होगा। पहले मैं इसको चल लेता हूं, डिजाइन एंड ईमेल। अगर यहाँ पे डिजाइन एंड ईमेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इसके पास। सर यही मैं पूछने वाला था कि वो टेम्पलेट के अलावा कुछ वो लोगो और डिजाइन और कलरफुल सब कुछ जो आता है वो यहीं से सेटअप होता है? हाँ जी बिल्कुल, यहीं से होता है सनी। आप इसको HTML में भी कर सकते हैं सनी। ये एक्चुअल बैकग्राउंड में एक HTML ही होता है और कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया सर, अगर आप करना चाहें तो आउटलुक एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आउटलुक से भी आप ईमेल्स भेज सकते हैं इसको डिजाइन करके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बहुत इजी है करना। जैसे मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया, यहाँ पे अपनी पिक्चर चेंज कर दी, कुछ कंटेंट लिख दिया। इसी तरीके की चीजें आती है ना आपके पास ईमेल पे। आपको कुछ बॉक्स डालना, ड्रैग एंड ड्रॉप है, बॉक्स डाल दिया आपने, कुछ कंटेंट लिख दिया। मैं यहाँ पे कोई लोगो अगर प्लेस करना है, ये देखिए मैं यहाँ पे लोगो डाल देता हूँ। कुछ भी लोगो जो प्लेस करना है आपको, लोगो प्लेस कर दीजिए। आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइल्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ या फिर ये ले लेता हूँ, चलो इसको लोगो ले लेता हूँ। इंसर्ट कर दिया मैंने। ये देखिए मेरा लोगो आ गया। मेरे को जो भी न्यूज़ लिखनी है मैं न्यूज़ कर सकता हूँ। इन इमेजेस को आप चेंज जरूर कर सकते हो। ये देखिए अनाउंसमेंट की इमेज है, इसका साइज आपको दिख रहा है। कैनवा में जाके इसकी साइज आप बना सकते हो। इजी है सबके लिए? यस सर। यस सर। ये आप बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट लिखना है, आप नीचे अपना जो भी आपको अपनी वेबसाइट देनी है, जो कुछ भी देना है वो दे सकते हो। नीचे अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हो, मेलर लिस्ट, सारी चीजें आप दे सकते हो। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे को बोल रहा है कि ये चीजें आपने छोड़ दी है, बट हम चलते हैं, अभी एग्जिट करते हैं सीधा। और ये अब कैंपेन बन गया। यहाँ पर आप यहाँ पे ऐड रेसिपेंट्स, आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हो। इंपोर्ट कंटेंट कॉन्टैक्ट्स, आप यहाँ पे एक बार में फ्री वाले अकाउंट में 2000 यूजर्स की ईमेल को अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखा है CSV और टैब डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, आप इस चीज पे क्लिक कर सकते हो और यहां से आप अगर कंटिन्यू करोगे तो ये आपको एक फॉर्मेट दे देगा। जिस फॉर्मेट पे आप डाउनलोड करोगे तो उसी फॉर्मेट पे अब आपको अपने कंटेंट को अपडेट करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अपलोड आप ब्राउज कीजिए और ब्राउज करने के बाद अपनी एक्सेल को अपलोड कर दीजिए। किस तरीके से कौन सी एक्सेल होगी वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन जरूर होगा कि एक डेमो आपको फाइल देगा, जिस फाइल के बेस पे आप अपना काम कर सकते हो। कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम फाइल एक्सेल, कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये रहा ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड बर्थडे। ये आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपको अगर आप कोई छोड़ भी रहे हैं, कोई नंबर या बर्थडे छोड़ रहे हैं, अगर आप ईमेल एड्रेस सिंपल डाल रहे हैं, व्हाट दे नीड सिंपली एन ईमेल एड्रेस, उसके अलावा इनका कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरूर डालिएगा क्योंकि ये कस्टमर को ग्रीट करता है। ये यहीं से कस्टमर का इंडिविजुअल ग्रीटिंग उठाएंगे। अगर मैं कोई ईमेल खोलूंगा और उसके अंदर लिखा होगा हाय प्रभाकर, तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा, है ना बीना मैम? जी सर। तो इसलिए आप यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और पीछे चलते हैं।
आपके वर्डप्रेस के अंदर भी जॉट फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप जॉट फॉर्म से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा इसका जॉट फॉर्म में इसका एक एक्सटेंशन है, सीधा जाइएगा जॉट फॉर्म पे, आप मेलचिम्प अपने अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड डालिए, कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो कस्टमर जॉट फॉर्म का फॉर्म भरेगा उसकी ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली इसके डेटाबेस में आती रहेगी। तो यहाँ पे चलते हैं फ्रॉम, यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे कि किससे कौन से कैंपेन से, मतलब कौन सी ईमेल एड्रेस से कस्टमर को मेल जानी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन ऐड करेंगे, कंटेंट आपने ऐड कर दिया है और इसके बाद आप इसको फिनिश लेटर कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे जाएंगे आप शेड्यूल कर दीजिएगा। शेड्यूल करने पे आपसे टाइम पूछेगा किस टाइम सबको मेल भेजनी है, आप मेल भेज दीजिए अपनी। ये तो एक तरीके का काम हो गया कि आपने एक ईमेल कैंपेन बनाया और उसको शेड्यूल कर दिया कि भैया कल सुबह 9:50 पे ये शूट हो जाए। इजी, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सर। यस सर। अब आते हैं यहाँ पे कुछ कैंपेन्स बनाने के ऊपर, ऑटोमेशन पे आते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेशन पे क्रिएट एन ऑटोमेशन, ये बहुत अच्छी चीज है। क्रिएट एन ऑटोमेशन पे जैसे ईमेल सब्सक्राइबर्स व्हेन दे टैग्ड, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, जैसे यहाँ पे आप सब्सक्राइब कैंपेन बना लीजिए अपना। और ये देखिए IADM पे जैसे बिगिन मैंने किया, ये पहले से इनका सब कुछ बनाया हुआ है। मैं इसको अभी ऐसे ही रन देता हूँ एंड स्टार्ट सेंडिंग। अब देखिए जो भी मेरे पास लोग होंगे ना जो मेरे IADM नाम के कैंपेन के अंदर होंगे, वो सारे लोगों के पास जैसे ही मैं उसके अंदर कैंपेन के अंदर यहाँ पे कैंपेन बनाना पड़ रहा है। सबसे पहले जो मैंने नाम दिया था ना कैंपेन IADM, वो मैंने एक कैंपेन बनाया था। इस कैंपेन के अंदर मेरे पास जो भी यूजर होगा ना, उस यूजर को ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं डालूंगा उस यूजर को ऑटोमेटिकली एक ईमेल शूट हो जाएगी, वेलकम आप इस ईमेल कैंपेन में सब्सक्राइब्ड हो। और जो कुछ भी मैं इससे सेंड करता रहूंगा वो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को जाता रहेगा। अब यहाँ पर मैं, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें, ईमेल है, ऐड, टारगेट योर कॉन्टैक्ट्स, फाइंड अ न्यू ऑडियंस, ये गूगल एड्स के थ्रू ये करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ से आप ज्यादा इस पे आइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इस पे आप करेंगे और करने के बाद आप ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे इधर। गूगल रीमार्केटिंग एड्स, ये इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा क्या चीज है ये अभी। बाकी मैं इधर आता हूँ। सिंपल ईमेल वाला तो आप बिल्कुल समझ गए कि ऑटोमेटेड किस तरीके से करना है। ई कॉमर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे पढ़िएगा कि फर्स्ट टाइम कस्टमर कैसे होंगे, जो आपके पहले बार के कस्टमर्स हैं वो कैसे होंगे। अगर मान लीजिए कोई आपकी साइट पे आके रजिस्टर करता है तो वो कैसे प्रॉपरली आप उसको एक ईमेल भेजोगे, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस। तो वू कॉमर्स के अंदर आपका मेलचिम्प कनेक्ट हो जाता है। अपने वर्डप्रेस में जाइएगा और वू कॉमर्स अगर आपने इंस्टॉल नहीं भी किया हुआ है तो आप नॉर्मली आप मेलचिम्प का प्लगइन यूज कीजिएगा। तो बीना मैम आपका जो कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म वाला पार्ट है ना, जी सर, उसके साथ ये सिंक कर जाता है। ओके। तो जैसे ही कोई कस्टमर साइन अप करेगा या फिर आपको ईमेल भेजेगा, वो आपके इस जो IADM वाली लिस्ट जो मैंने बनाई है उस वाले बकेट में आके उसकी ईमेल एड्रेस आ जाएगी। ठीक है सर। अब आप उसका ऑटोमेटेड रूल कुछ भी बना सकते हो। जी। और ये काम किया हुआ है बहुत पहले। चलिए, तो ये चीजें ना, ये जो मैं आपको मेलचिम्प समझा रहा हूँ, ये बस मैं एक आउटलुक दिखा रहा हूँ। हर ईमेल प्रोवाइडर का, हर ईमेल मार्केटिंग कंपनी का अपना खुद का अलग अलग टूल है। तो ये मैं आपको सिर्फ मेलचिम्प समझा रहा हूँ और मैं आपको इसलिए इसके डीप में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस टूल पे काम करना सीखेंगे तो दूसरे टूल पे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सबका UI अलग अलग है। हर टूल आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सर्विस देता है। बस आपको ये समझना जरूरी है कि ईमेल से काम क्या होता है। आप इनके हेल्प पे जाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर्ली आप इनसे बात कर सकते हैं। आपको हर चीज यहाँ पे दिखाएगा, आप यहाँ पे पढ़िए, इसको समझिए। हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाएगा किस तरीके से काम करना है। इनका प्रॉपर्ली, अगर आप सब्सक्राइब यूजर हैं तो प्रॉपर इनका फोन कॉल सपोर्ट भी है, चैट सपोर्ट भी है। और ये हर टूल प्रोवाइडर का होता है क्योंकि ये आपसे पैसे लेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो
तो ये सपोर्ट 24/7 आप लोगों को देते हैं। ईमेल पे भी है, फोन कॉल भी है, लाइव चैट भी है। हेल्प पे जाइएगा, अपने क्वेश्चंस को डालिएगा, आराम से आपको सपोर्ट मिलेगा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस टूल्स में, ये जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स है, इसमें मेरी टीम आपको सपोर्ट नहीं करेगी। वो सिर्फ इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा टूल यूज करो। अगर उस टूल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको टूल प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है सबको ये? फाइन सर। सनी क्लियर है? यस सर। आपने यूज किया है सर इसका कभी? नहीं सर। ओके, यूज कीजिए सर, बहुत अच्छी चीज है। चलिए यहाँ पे मैं एक एड कैंपेन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ लेट्स सपोज टेस्ट। यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूँ, थोड़ी इस कैटेगरी को हटा ही दो यार। मैंने एक फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड अगर मैं चला रहा हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैंपेन बनाया है। ये देखिए, कनेक्ट योर फेसबुक। जब आप यहाँ पे अपना फेसबुक कनेक्ट करेंगे ना, तो होगा क्या कि आप अपनी ईमेल लिस्ट बनाने के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं मैम, टोटल बजट ही $50 मांग रहा है। $5 सर। सॉरी $5। सो जी। क्या कर रहा है, ये आपके लिए आपका ऐड चलाएगा। ओके। ये आपके लिए आपका ऐड चलाएगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है नहीं? जी सर। हम खुद चला सकते हैं अपना ऐड, क्यों दें इसको $5 अलग से? राइट। सो इसलिए इस चीजों को यूज नहीं करेंगे हम ये करेंगे कि हमारे पास जो भी ईमेल एड्रेसेस हैं, थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट कर लीजिए। नहीं तो अपने वर्डप्रेस के अंदर आप सिंपल वूकॉमर्स इंस्टॉल किया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं किया हुआ है तो एक प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए मेलचिम्प का। जो भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है, जो भी आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी ईमेल एड्रेस आपके लिस्ट में आती रहेगी, और उसके लिए ऑटोमेटेड रूल्स बना दो बस। जी सर। और यही चीज यहाँ पे रीमार्केटिंग वाली चीज भी है। अगर आप एड्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप रीमार्केटिंग वाला भी काम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं ऐड में जाता हूँ, गूगल रीमार्केटिंग, यहाँ पे कैंपेन नेम डाल देते हैं टेस्ट आर, कनेक्ट योर साइट। यहाँ से आपकी साइट कनेक्ट होगी, और साइट कनेक्ट करने के बाद जो भी आपने गूगल पे रीमार्केटिंग का ऐड चलाया है ना, या फिर आपको ये बोलेगा चलाने के लिए, तो ये आपके बेस पे ऐड चलाएंगे तो उसका फायदा नहीं है। ये उनके लिए है जिनको ऐड चलाना नहीं आता है। अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है, जैसे निशित सर अभी आपके पास ईमेल लिस्ट अच्छी खासी हो गई होगी बच्चों के पेरेंट्स की या बच्चों की। निशित सर हो गई, इकट्ठी हो गई है ईमेल्स? चलिए, शायद वो सुन नहीं पा रहे हमें। तो ये है पूरा ईमेल कैंपेन। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस धीरे धीरे देख लीजिए। साइन अप फॉर्म है, यहाँ पे आप एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने एक IIDM करके कैंपेन बनाया था ना अजय जी स्टार्टिंग में। यस सर। अब मैं IIDM वाले कैंपेन के ऊपर, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट में एक ऐसा फॉर्म डालूं जिससे अगर कोई वहां क्लिक करे तो वो मेरे IIDM वाले लिस्ट में उसकी ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ओके सर। आप यहाँ एम्बेड फॉर्म कर सकते हैं। एम्बेड मतलब फॉर्म के स्ट्रक्चर में दिखेगा। पॉपअप फॉर्म बना सकते हैं, साइन अप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। पॉपअप फॉर्म भी अगर आप बनाएंगे, बिगिन कीजिए। ये देखिए, जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के नीचे आता है ना, सब्सक्राइब नाउ। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं कोई भी ईमेल एड्रेस डालूं, जैसे यहाँ पे info@portraitquench में डाल देता हूँ, सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा तो ये सब्सक्राइब कर देगा इनको। और फिर आप, सॉरी सर, ऐसा डाला हुआ है सर, दूसरी वेबसाइट्स पे डाला हुआ है सर। डाला हुआ है ना? तो इसी तरीके से आप अपनी ईमेल एड्रेस और सब्सक्रिप्शन डाल सकते हैं। और इससे होगा क्या, ये जो इंसान है ये आपके कहाँ पे आ जाएगा, आपके IIDM वाली लिस्ट में आ जाएगा। और उसके बाद IIDM लिस्ट को आप ऑटोमेट कर दो। जैसे ही कोई नया कस्टमर इसमें सब्सक्राइब हो, उसके पास ये ईमेल शूट हो जाए, फिर 15 दिन बाद ये ईमेल शूट हो जाए, फिर 5 दिन बाद ये वाली ईमेल शूट हो जाए। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर सर। यस सर।
चलिए विकास जी क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो गाइज ईमेल मार्केटिंग यही है, इससे ज्यादा ईमेल मार्केटिंग में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये टूल डिपेंडेंट चीजें हैं। आपको बेसिक फंडामेंटल समझना है, और आप चाहे मेलचिम्प यूज कीजिए या बहुत सारे बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स हैं आप उनको यूज कीजिए, लेकिन सबसे पहले एक टेस्ट ईमेल भेज के देख लीजिएगा उस टूल से कि आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सर। चलिए कोई और क्वेश्चन मुझसे? नो सर अभी तो नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारा सेशन आज यहीं पे एंड हो रहा है, और हम कहीं जाने वाले नहीं है। बी सेफ, बी कनेक्टेड। अभी के लिए तो स्टे बैक एट होम, और काम करते रहिए। आपका टारगेट जरूर आपको अचीव करना है। बीच में अगर आप थोड़े से डगमगा भी गए हैं कोई बात नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं तो इससे घबराइएगा नहीं कि आपका टारगेट आप अचीव करने में टाइम लगा रहे हैं या नहीं होगा। अभी आपको नॉलेज हो चुकी है, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि आपको करना क्या है, किस बजट में करना है, किस तरीके से आप निकाल के लेके आ सकते हैं चीजों को। बिजनेस से मैं बहुत क्लियर बताऊंगा आपको, बिजनेस से कभी प्यार मत कीजिएगा कि बिजनेस चल नहीं रहा और आप उसको खींचे जा रहे हैं 10 साल तक। एक बिजनेस से, बहुत बड़ी थ्योरी है, बिजनेस को 1000 दिन आप दीजिए, उसके बाद बिजनेस आपको देना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर ऑनलाइन कैटेगरी पे आप हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1000 दिन आपको देना है। ये सेइंग बुक्स तक थी जब लाला जी दुकान खोलते थे। आज आपका बिजनेस सक्सेसफुल तभी है जब आपकी विजिबिलिटी, डिजिटल विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और आप उसके एड्स रन कीजिए ना, आपको शाम से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस अब हमें ये तो जरूर पता है कि अगर कोई इंसान हमारे ऐड पे क्लिक कर दे और हमारी वेबसाइट पे आ जाए, तो वेबसाइट किस तरीके से हम डिजाइन करें कि वो उसको कॉल करने के लिए मजबूर कर दें। ये आपकी सोच भी है, और हमने बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन भी किया है, तो इस पे काम करते रहिए। यानी आपके लिए मैं बोलूंगा, वीडियो एड्स आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे करना है। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए होगी, डू कॉल मी डायरेक्टली और दी सपोर्ट नंबर। ठीक है श्योर। बट आई वांट कि सर वीडियोस आप इस मई एंड तक तो जरूर निकालना स्टार्ट कर दीजिए। करूंगा, क्योंकि सर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, पीपल विल बी रनिंग हियर एंड देयर टू फाइंड आईएलटीएस इंस्टीट्यूट्स। एग्जैक्टली। मयंक, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपनी ब्रांड प्रमोशन पे इस टाइम काम करना है, क्योंकि आपके वेंडर पहले से बने हुए हैं, और धीरे धीरे वही वेंडर आपको आगे बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप माल बिकना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप एक शॉप नहीं है, आप एक फैक्ट्री हैं। आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस पे काम करना जरूरी है। यस यस। निश्चित सर, आप तो अच्छा काम कर ही रहे हैं सर। आपको मैं क्या सजेस्ट करूं, बस थोड़ा सा मैं यही कहूंगा कि सर इंप्रूवमेंट इस चीज में लेके आएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ही काम करना है, और उसी को आगे लेके चलते रहिए। 100% सक्सेस अचीव आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चिन्मय, जो भी बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करें। अगर आप एज अ फ्रीलांसर उतरना चाहते हैं, तो ये कोई थीम वीम के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपको लगता है कि आप वेबसाइट नहीं बना सकते, डिवी थीम लीजिए, उसमें बहुत सारी थीम्स पड़ी हुई है, किसी को भी लीजिए, एडिट कीजिए और चालू कीजिए काम। पहला कस्टमर आ जान दीजिए, कि आपके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होगा ना। जी सर, अभी वो डीवी से ही करेंगे अभी तो। बहुत बढ़िया। विकास सैनी जी, आपके 2 सिनारियोज हमारे पास थे सेशन। पहला, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ यूट्यूब पे जाना चाह रहे थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे उसको भूलिएगा नहीं, जमाना उसी का है। वहां से आप अच्छा पैसा और अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। प्लस आप जिस टीम को ज्वाइन करने, जो आप बता रहे थे, जिस टीम को आप ज्वाइन कर रहे थे वीडियो के लिए, जरूर उसको कीजिएगा। कभी भी जीवन में कुछ भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने खड़ी हो, उसको यूज करके एक बार देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि वो आपके लिए है या नहीं है। ओके सर। दूर से हाथ हिला के अपॉर्चुनिटी को कभी मत कहिएगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। उस अपॉर्चुनिटी को टच करना बहुत जरूरी है, उसके बाद डिसाइड कीजिए। बीना मैम, आप ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट जो आप पहले से कर रहे थे, एंड मुझे लगता है कि अभी कॉल्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी हो रही है कॉल्स, आ रही है बीच में? यस सर, आज काफी हुआ है स्टार्ट। बहुत बढ़िया। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप स्टार्ट कर चुके हैं ड्यूरिंग दिस सेशन, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हमारा सपोर्ट आपके साथ है। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, डू कॉल मी डायरेक्टली, और आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। अजय जी, आपके लिए ई कॉमर्स में आपने बहुत अच्छे से वेबसाइट बनाई है, एंड ट्रूली स्पीकिंग आप एक एक्चुअल रिसर्चर हैं, जो बहुत ज्यादा रिसर्च करके और एक्सपेरिमेंट करके वेबसाइट बनाते हैं। बट जरूरी ये है
कि सर एग्जीक्यूट तो आप कर लेंगे, लेकिन बिजनेस मॉडल में उसको कन्वर्ट करने में आप थोड़े से लैग कर रहे हैं इस टाइम। ये सर एग्जैक्टली ये इसीलिए कि शायद समय की कमी थी और शायद आप जहां थे वहां से घर मूव करना और बीच में लॉकडाउन का ये सीन आ गया, तो थोड़ा सा उभर के जरूरी है कि सर काम कीजिए, क्योंकि जो सपना आपने देखा हुआ है उसको अचीव करना 100% जरूरी है, वरना बेड पे सो के सपने ही देखते रह जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं करूंगा सर डेफिनेटली। तो इसको छोड़िएगा मत। और अजय जी, जो आपने कंटेंट स्टार्टिंग में बनाया था, जो आपने वीडियो बनाई थी, उसी तरीके की वीडियो बनानी है बट कॉमर्शियल लेवल पे। यस सर। ठीक है बीना मैम, आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए। जी सर। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, वंस यू रीच योर ऑफिस, स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑन वीडियोस। यस सर। थैंक यू गाइस। सो बहुत अच्छा लगा इस सेशन में हमें आके, और दिस इज एन ऑफिशियल ऑफ फॉर दिस सेशन। अगर आप चाहें तो हमारे सपोर्ट टीम से बात करके अपना खुद का मीटिंग रूम बना सकते हैं। वहां पर आप लोग चाहें तो अपना डिसाइड कर सकते हैं, अपना मीटिंग टाइम डिसाइड कर सकते हैं और आप लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू सर। Night, sir. Thank you so Good night. much. थैंक यू सर।